हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है सभी का VKS एजुकेशन में। तो आज हम लोग देखेंगे AP क्लास 10 का चैप्टर AP है, उसका प्रश्नवाली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कुल 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से पहला और दूसरा क्वेश्चन का वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपने चैनल पर बना के डाला हुआ है, उसको प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि ये जो खाली स्थान है उसमें कौन सा पद भरा जाएगा, उसको पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पर देखेंगे A दिया हुआ है, A2 खाली स्थान है और A3 पद को भरना है और A4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसी से हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, A बराबर 5 दिया हुआ है और A4 कितना दिया हुआ है, 9.1/2। ठीक है, तो A4 9.1/2 दिया हुआ है, तो इसी से हम लोग D निकाल लेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं सार्वंतर D। ठीक है, तो A4 को हम लोग लिखेंगे, A4 बराबर 9.1/2 को हम लोग 19/2 लिखेंगे। मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है, इसको हम लोग साधारण भिन्न में बदल दिए। अब A4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A + 3D बराबर 19/2, है ना। A का मान कितना है, 5, तो हम रख देंगे 5। 3D बराबर 19/2 होगा। अब यहाँ से 3D और 5 उधर जाकर हो जाएगा माइनस, 19/2 - 5। 3D बराबर, यहाँ से 2 LCM ले लेंगे तो हो जाएगा 19 - 5 दूनी 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3D बराबर 19 में से 10 घटाएंगे तो 9/2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पास D के साथ 3 गुना में है, तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे D बराबर 9/2 गुना 1/3। ये गुना में था, इधर आके भाग में हो गया, काट देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो यहाँ से हम लोग को D का मान कितना आया, 3/2 आया। D का मान कितना आया, 3/2 आ गया, है ना। अब क्या पूछा है, A2 निकालना है और A3 निकालना है। तो इसलिए A2 बराबर, A2 को हम लोग क्या लिखेंगे, A + D लिखेंगे, है ना। तो A + D, तो A कितना है, A 5 है और D कितना आया है, 3/2 आया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 है और 3/2 का मतलब होता है 1.5, और 5 में 1.5 जोड़ेंगे तो हो जाता है 6.5। तो 6.5 को हम लोग लिखेंगे 6.1/2। इसको आप लोग भिन्न का जोड़ घटाव से भी हल कर सकते हैं। और इसी प्रकार A4 A3 दिया हुआ है, A3 पूछा गया है, सॉरी, तो इसको हम लोग लिखते हैं A + 2D, है ना, A + 2D। तो इसको भी इसी तरह से वैल्यू रख देंगे, 5, A का मान 5 और 2 दिया हुआ है, और गुना में 3/2 D का जो मान आया था, है ना। इसको 2 से 2 कैंसिल हो गया और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। इस तरह से जो पूछा गया था A2 और A3 का मान 6.5 और 8 हम लोग का आ गया, ये है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पूछा जा रहा है कि A दिया हुआ है और लास्ट का पद दिया हुआ है, मतलब इसमें कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि A6 दिया हुआ है 6 और A दिया हुआ है -4। इसको भी सेम उसी तरह से बनाएंगे जैसे पहले का क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पास A दिया हुआ है कितना, -4, और A6 कितना दिया हुआ है, 6, है ना। तो A6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A6 को लिख सकते हैं A + 5D बराबर 6। ठीक है, अब A का मान -4 है तो हम लोग यहाँ रख देंगे -4, है ना, प्लस 5D बराबर 6। ठीक है, अब 5D बराबर 6 माइनस इधर हो जाएगा +4, तो D बराबर कितना आएगा, 6 और 4 10 हो गया, और ये 5 गुना में था तो इधर हो जाएगा 10/5। ठीक है, तो यहाँ से D का मान कितना आ जाएगा, 5 × 5 5 दूनी 10, D का मान कितना आया, 2 आ गया। अब बाकी जो भी पद खाली हैं वो हम लोग अब आसानी से हम लोग भर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को D का मान पता चल गया है, सार्वंतर D का मान पता चल गया है। ठीक है, तब A2 देखेंगे, इसलिए A2 को हम लोग लिखते हैं A + D। A कितना है, -4, प्लस कितना आया है D, 2, तो -4 में 2 घटाएंगे तो हो जाएगा -2। ठीक है, इसी प्रकार A3 कितना होगा, A + 2D, तो A कितना है, -4, प्लस D कितना आया है, 2, और 2 गुना में 2, तो 2 दूनी 4, 4 में -4 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। इसी प्रकार A4 को भी हम लोग लिखेंगे A + 3D, है ना, तो -4 प्लस 2 गुने
सॉरी 3 गुने 2 होगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट का A5, तो A5 कितना होगा, A+4D बराबर, इसको भी -4 + 4, 4 गुने 2 तो 4 दूनी 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4। इस प्रकार हम लोग का चारों जो खाली स्थान दिया हुआ था का मान मिल गया है। A2 2 है, A3 0 है, A4 2 है और A5 4 है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आखिरी जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा अलग है, इसमें समीकरण मान के बनाना होगा। तो देखिए इसमें A दिया हुआ नहीं है, A2 दिया हुआ है ना, तो A2 बराबर हम लोग लिखते हैं, A2 कितना दिया हुआ है 38 और कितने पद है तो कुल इसमें 1 2 3 4 5 6 और A6 दिया हुआ है -22, ठीक है। तो A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2 को हम लोग लिख सकते हैं A+D बराबर 38, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम लोग A का मान निकाल लेंगे तो A बराबर हो जाएगा 38 - D, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब A6, तो A6 को हम लोग क्या लिखेंगे, A6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A6 को A+5D लिख सकते हैं और जिसका मान दिया हुआ है -22। अब A का मान कितना है 38 - D है ना, तो A का मान को हम लोग यहाँ पास रख देंगे, तो A को हम लोग A का मान रख देते हैं 38 - D और +5D बराबर -22, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 38 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये -D और +5D है तो घटाएंगे तो 4D होगा और इधर माइनस का 22 और -38, ठीक है ना। अब -22 में -38, माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा इधर 4D बराबर कितना हो जाएगा, 38 में से 22 जोड़ देंगे तो हो जाएगा -60 और यहाँ से D बराबर हो जाएगा -60/4। इसको काटेंगे तो 15 चौका 60, 15 बार में चला जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा D बराबर -15। ये D का मान कितना आया, -15 है। अब जो भी पूछा है वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो सबसे पहले देखेंगे क्या पूछा A, ठीक है। तो A का मान कितना हो जाएगा, A का मान निकाल, यहाँ पास एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पास मेंशन कर देंगे हम लोग समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से, ठीक है। अब A, तो A का मान की जगह A बराबर कितना है 38 - D है, तो हम लोग रखेंगे A बराबर 38 - D, है ना। तो A का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 38 है माइनस और D का मान आया है -15, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस ये प्लस हो गया और 38 में 15 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 3 और 1 4 और 1 5, 53। A का मान कितना आ गया 53, ठीक है। इसी प्रकार A2 तो निकाला हुआ है, A3, अब A3 को हम लोग लिखेंगे क्या, A+2D लिखेंगे, है ना। तो A कितना आया है 53 प्लस 2 गुने D का मान कितना आया -15, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 53 और माइनस प्लस माइनस 15 दूनी 30, है ना। अब 53 में 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 0 गया तो 3, 5 में 3 गया तो 2, 23। इसी प्रकार A4 को हम लोग लिखेंगे A+3D बराबर, अब A का मान कितना आया था 53, है ना, और माइनस में हो जाएगा, सॉरी प्लस 3 और D का मान आया है -15, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कितना आ रहा है A4 का वैल्यू 53 और 15 दिया 45 यानी कि -45 और 53 में 45 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है, कितना हो जाएगा 8। और फिर लास्ट A5 सेम इसी तरह से बनाएंगे, A+4D बराबर 53 प्लस 3 गुने -15, सॉरी 4 हो गए यहाँ पास, 4 गुने -15 कितना हो जाएगा, तो देखेंगे 53 माइनस प्लस माइनस 15 चौका 60, तो 60 में से 53 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -7। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।